अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने मैप, वीडियो और यूट्यूब की वीडियो लगाना देखा था। तो उसमें असाइनमेंट दी थी लेकिन किसी ने भी नहीं की। क्यों भाई? इबादत में लगे रहे। अच्छी बात है, इसीलिए आवाम भी आज कम है, क्योंकि आधी आवाम तो अभी तक सो रही होगी। अच्छा, तो अगला टॉपिक है हमारे पास, आइकन कैसे लगाए जाएं। अपनी वेबसाइट के ऊपर आइकन हम किस तरह लगा सकते हैं। आइकन बहुत मेन चीज़ होती है। मतलब आप अगर साइड बार बना रहे हो, जैसे अगर हम बात करें साइड बार की, तो साइड बार में भी अक्सर आपने देखा होगा आइकन लगे होंगे। ये आप देख रहे हैं, मल्टीपल आइकन्स लगे हुए हैं। ये एक आइकन है, ये एक आइकन है। तो इस टाइप के आइकन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम तब बना पाएंगे जब हम आइकन लगा पाएंगे। तो आइकन के लिए हम अभी जो वेबसाइट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम की। फ़ॉन्ट ऑसम से हम आइकन लगवाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मल्टीपल आइकन इसके पास हैं और वो हम यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ जाकर अपने फोल्डर में जाएंगे डेस्कटॉप पर, और यहाँ जाकर अपने वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। और इधर जाकर हम आइकन लगा लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमने जो इसके साइड ऊपर एक मेन्यू बनाया था, हम ये चाहते हैं कि भाई अभी के लिए क्या करो, ये जो आपने ये लगाए हुए हैं इसके साथ एक एक आइकन भी आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, आइकन आ जाए। होम का आइकन आ जाए, अबाउट अस का आइकन आ जाए, सर्विसेज का आइकन आ जाए। जी, सर्किल की, हाँ, सर्किल की जगह हम वो लगाते हैं कि आइकन लगाएं, ना कि ये सर्किल लगे हों। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले तो हम अभी एक चीज़ यूज़ करेंगे CSS के अंदर। अब तक हमने CSS नहीं सीखा, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूज़ करेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। तो आपने अभी के लिए स्टाइल का टैग समझो। हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हेड के अंदर, किसके अंदर, हेड के अंदर एक टैग बना दिया, कौन सा, स्टाइल का। इसके अंदर जाएंगे li लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। जैसे लिस्ट स्टाइल नन करेंगे तो डॉट तो हट गए, जो साथ में डॉट डॉट आ रहे थे वो तो क्या हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, आप बोलोगे इस पेज पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस पेज पे हटाए नहीं है। हर पेज पे जाके हटाएंगे तो ही हटेगा। तो अभी हमने सिंपल कौन से पेज से हटाए हैं, होम पेज से। होम पे जाके स्टाइल लिस्ट li क्या है, लिस्ट आइटम, इस पे जाके क्या लगा दिया, लिस्ट स्टाइल नन। अब सबसे पहले हमने बात की कि हम आइकन यूज करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम की। तो आइकन यूज करने के लिए आप सिंपल सर्च करोगे फ़ॉन्ट ऑसम CDN। क्या सर्च करेंगे भाई हम, फ़ॉन्ट ऑसम CDN की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि जिसके ऊपर पूरा नेटवर्क का डेटा पड़ा हुआ है। एक लिंक आपको मिली है, सिर्फ आप वो लगाओ और उसको यूज़ कर लो। तो आपने सिंपल सर्च किया फ़ॉन्ट ऑसम CDN, एक वेबसाइट आ गई है, इस पर आपने क्लिक किया। इस पर जाकर आपने जो वर्जन है 5 यहाँ से आप वर्जन सिलेक्ट कर लोगे 5.5 पे कुछ ऑप्शन आ रहा है 5.15.3। तो हमने ये इसमें all.css, इसमें सबकी सब CDN होंगी। ये लिंक आपने कॉपी कर ली, ये लिंक यहाँ से कॉपी लिंक टैग, ये कॉपी किया, इधर आकर आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये आपके पास एक लिंक जनरेट होगी जो फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करेगी। अब आप आए, अब आपने कहा भाई आइकन्स कहाँ से लेंगे, आपने सर्च किया सिर्फ फ़ॉन्ट ऑसम सर्च किया तो मल्टीपल आइकन्स इसकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आए स्टार्ट फॉर फ्री, क्योंकि हम लोग हर चीज़ क्या करते हैं, फ्री यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट फॉर फ्री में गए, यहाँ जाके आइकन्स पे क्लिक कर दिया। आइकन से मैंने कहा मुझे होम का आइकन दिखाओ। होम सर्च किया तो यहाँ पे जितने भी होम थे वो आ गए। ये जो लफ्ज़ है ना प्रो, इसको यूज़ नहीं करना। प्रो का मकसद
कि भाई आपके पास ये ओनली प्रो वर्जन में अपडेटेड होगा। अभी हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? फ्री वर्जन। अभी तो डॉलर को कमाया ही नहीं है। जब डॉलर कमाएंगे क्लाइंट खुद आपको ये प्रो की एपीआई देता है, आप प्रो एक्सिस फॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकते हो। अभी फ्री वर्जन के लिए आपके यहाँ पे आएगा फिल्टर, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल्टर का ऑप्शन आएगा। हमने सबसे पहले तो ये वर्जन कर लिया, उसके बाद यहाँ प्रो की जगह फिल्टर कहीं आ रहा है भाई, हाँ ये फ्री पे क्लिक कर दिया। तो अब ये वो सब के सब वो आइकन है जो क्या है हमारे पास फ्री है, क्योंकि हमने जब प्रो यूज़ ही नहीं करने तो दिखने भी नहीं चाहिए। इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करते ही क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, या अच्छा थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम पाकिस्तानी वेट नहीं है ना, वो आ रहा था बेचारा, लेकिन हम बोलते हैं नहीं भाई इतना जल्दी काम होना चाहिए। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आइकन थोड़ा सा बड़ा होके शो हो गया। इसमें कोड है, HTML का भी है, रेक्ट का भी है, व्यू का भी है, SVG का भी है। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? HTML। तो आप इसको कॉपी कर लोगे, यहाँ पे क्लिक करते ही क्या कर लोगे? कॉपी। कॉपी करके इधर आके जहाँ होम लिखा है इस होम के साथ लगा दोगे। लगाने के बाद पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ वो आइकन आ गया। सही है भाई, यहाँ पे क्या आ गया? वाला आइकन आ गया। अब मैंने कहा इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो, तो हमें पता है भाई स्टाइल में जाओ, कलर मारो, कलर रेड कलर का, तो ये इसका कलर क्या हो गया? रेड कलर हो गया। और थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए अभी के लिए हम एक एक्स्ट्रा एक चीज़ सीखते हैं। देखें ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं ना अगर इसके बीच में स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस मैंने दिया, यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, थोड़ा सा स्पेस आया, मुझे ज़्यादा से स्पेस चाहिए, ज़्यादा से स्पेस चाहिए ना भाई हमें तो, लेकिन ये स्पेस कितना आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा है। इसके लिए शॉर्टकट है हमारे पास, वन स्पेस के लिए, एक स्पेस के लिए आप यूज़ करते हो NBSP। रटा नहीं मारना, याद करना है, मतलब याद से मुराद आप सर्च भी कर सकते हो। आप लिखोगे ना वन स्पेस, लेकिन हाँ MCQs में क्या पता आ जाए कि भाई इस टाइप के क्या हैं, तो उसमें पता होना चाहिए। वन स्पेस इन HTML। तो अब आपको ये लाजमी आइकन बताएगा, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर ये यूज़ कर सकते हो, NBSP। NBSP का जो आप याद रख सकते हो, नंबर ऑफ स्पेस। एक होता है अगर मुझे 4 स्पेस चाहिए, एक साथ 4 स्पेस चाहिए, उसके लिए EMSP। एक स्पेस के लिए क्या है? NBSP। अब अगर अब सवाल हो भाई हमें तो 2 स्पेस करने हैं, तो मैं ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये 2 बार लगाऊंगा। ये कितनी बार लगाऊंगा? 2 बार। 3 स्पेस चाहिए तो ये 3 बार लगाऊंगा। 4 स्पेस चाहिए तो 1 बार ये लगाऊंगा। 5 स्पेस चाहिए तो 1 बार ये, 1 बार ये। 6 स्पेस चाहिए 1 बार ये, 2। 8 स्पेस चाहिए तो दोनों बार, 2 बार ये। तो मतलब पता होना चाहिए कि 4 स्पेस के लिए ये है, 1 स्पेस के लिए ये है। अब बोलो 5 स्पेस के लिए क्या है, 6 के लिए? ये 2 शॉर्टकट ही हैं, ये इन्होंने बना के रखे हैं। अच्छा भाई, तो अब हम इसके बीच में स्पेस देते हैं। तो हमने कहा भाई हमें तो इतना स्पेस चाहिए, 4 स्पेस चाहिए या 10 स्पेस चाहिए, तो हम इसके लिए EMSP लगा देते हैं। EMSP तो लगा दिया, यार ये लाइन इसके साथ क्यों आ रही है? लाइन भी यहाँ से आए। तो हमने कहा यार हमारी कुछ मिस्टेक हो सकती है। हमने कहा ऐसा कर लो भाई, इस आइकन को ना, इस आइकन को, ये जो LI है ना, LI के A के बाहर रख लो, LI के A के बाहर रख दो। हमने कहा चलो सही भाई, ये तो रख दिया, लेकिन स्पेस तो अभी भी आ रहा है, क्योंकि भैया इसके साथ साथ आपको ये स्पेस यहाँ पर नहीं लगाना, स्पेस भी इसको बाहर रख लो, स्पेस भी क्या कर लो, बाहर रख लो। अब क्या हुआ? अब बीच में स्पेस सही हो गया, लाइन भी नहीं है, लाइन H से स्टार्ट हो रही है, होम से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह अब मुझे अबाउट अस का आइकन लगाना है, बहुत इजी हो गया। अब तो यहाँ पर आओ, सर्च करो अबाउट अस, तो ये सिर्फ फ्री में 2 हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन फ्री में हमारे पास सिर्फ ये 2 हैं। तो अब हमने कहा भाई ये लगा लेते हैं अबाउट अस के लिए, कॉपी किया, यहाँ पर आए अबाउट अस के अंदर, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, 4 स्पेस चाहिए, 4 स्पेस लगा दिए, तो अबाउट अस का भी आइकन आ गया। ऐसे ही है ना भाई। अब जो भी कलर का चाहिए, जितना छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, छोटे के लिए आप इसमें मेरे ख्याल में साइज का एट्रीब्यूट पास करके देखते हैं, हुआ तो सही है, नहीं हो रहा छोटा सा करके देखते हैं, नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो उसका मकसद आपको यहाँ पे आकर फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर दिया। जैसे ही फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल किया, आइकन छोटा हो गया। आइकन फ़ॉन्ट है, एक आइकन क्या है, फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट के लिए आप क्या लगाते हो, फ़ॉन्ट साइज आपने दे दिया 10, जितना छोटा करना है उतना। अब वो बिल्कुल ही 1 दूंगा तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा ना भाई। अब आप बोलोगे भाई आप तो बोलते 4 स्पेस आएंगे, 4 स्पेस तो यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? अच्छा एक चीज़, अब हम इसको कॉपी करता हूँ मैं, और इसको उठा के अगर मैं इधर लगाता हूँ, एक मिनट, यहाँ स्टाइल, हाँ स्टाइल यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया, इसके बीच में तो स्पेस आ रहा है, साइज इतना है, इसके बीच में क्यों नहीं आ रहा? अगर बता दिया तो इसका मतलब हम सो रहे नहीं है। देखो ऊपर वाले के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, नीचे वाले के बीच में स्पेस आ रहा है। गुड, वेरी गुड। ये जो है ना, ये वाला, ये किसके अंदर लगा हुआ है? आई के टैग के अंदर। जब आई के टैग का फॉन्ट साइज ही 1 पिक्सल हो गया, तब तो वो बेचारा 1 पिक्सल में कितना स्पेस दिखाए? तो आपने स्पेस को आई के बाहर रखना है। अब दोनों में स्पेस आ रहा है, ऐसे ही है ना भाई। तो अब हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। 1 तो बिल्कुल बेचारा आइकन नज़र ही नहीं आ रहा, फिर तो यूज़ ही क्यों किया है। तो 20 कर देते हैं, तो दोनों के दोनों 20 हो गए। ठीक है भाई, आइकन लगाना कितना इजी है, ऐसे ही है ना। अब हमने तीसरा सर्च किया सर्विसेज, तो ये सर्विसेज का कुछ इस टाइप का आ रहा है। सर्विस का मजे का नहीं है भाई, इसके लिए वेबसाइट का आइकन देख लेते हैं। ये सब प्रो है भाई, फ्री में तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्या होना चाहिए, डेवलपर का भी नहीं है यार, डेवलपर का कुछ ना कुछ मिल गया, ये लगा देते हैं, ये कोडिंग। इस पर क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पर आकर सर्विसेज से पहले लगा दिया, और यहाँ पर 4 स्पेस दे दिए, तो ये आपके पास ये भी आ गया। इसी तरह अब इसका जो भी कलर करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से जाके आपने कैरियर सेलेक्ट किया, कैरियर का भी नहीं है, फ्यूचर सेलेक्ट किया, फ्यूचर का भी नहीं है। क्या होगा भाई, कैरियर के लिए ये निकालना आइकन बहुत मुश्किल है। सिर्फ आइकन्स पे जाओ, मल्टीपल लिस्ट पड़ी है, इसमें से हमें यहाँ जाते हैं टोटल आइकन इन फ़ॉन्ट असम, यहाँ से वर्जन करते हैं 5.5। अब इसमें से कोई ना कोई देख लेते हैं, और ऊपर जाके इसको बोलते हैं भाई अभी हमें सर्च क्या दिखाओ, फ्री के 1608 आइकन हैं इसमें फ्री में। कैरियर के लिए कौन सा आइकन होगा, कोई है जो लग रहा है, या कोई भी लगा देते हैं। अब आप बोलो भाई हमें तो क्लाइंट तो बोलेगा ये क्या किया है, तो क्लाइंट जब आपको इस चीज़ को परचेज करके देगा ना, तो आपको हर आइकन की एक्सेस होगी। फिर आपके एक सीडीएन आता है, यहाँ पे आप होम पे जाते हो ना गेट स्टार्ट पर, तो यहाँ पे आपका ये देख रहे हो सेंड किट इम्बेड कोड, आपका पूरे किट का कोड आ जाता है, उसमें जितने भी आइकन हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज के हैं वो सब निकाल सकते हो। और जब हम रेक्ट में जाएंगे, रेक्ट के लिए हम ये लाइब्रेरी पढ़ेंगे, रेक्ट आइकन्स, ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है रेक्ट के लिए। जितने भी आइकन्स हैं सबके सब इसकी लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पढ़े हुए हैं। ये तो बे इंतहा है, मतलब फ़ॉन्ट 5, 6 हर लाइब्रेरी के आइकन है। अभी हम छोटे बच्चे हैं, हम रेक्ट पे नहीं पहुँचे, ऐसी है ना भाई।
तो अभी के लिए हम कोई भी आइकन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। इस पर क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब क्या होता है, गैलरी का तो मिल ही जाए, फोटो लिखते हैं यहाँ पर, फोटो का चलो शुक्र है मिल गया। ये उठाते हैं भाई, कॉपी किया, यहाँ पे आके लगा दिया। तो आइकन लगाना भाई इजी है ना अब तो। जी भाई कोई भी चीज़ें पूछो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो जी हाँ, वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपने सर्च किया, यहाँ पे गया मैंने लिखा फॉन्ट ऑसम सीडीएन। फॉन्ट ऑसम सीडीएन पे गए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने वर्जन सेलेक्ट कर लिया। ये फर्स्ट लाइन आ रही है, इस लाइन को अभी के लिए वर्जन मैं इसलिए 5 कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला वर्जन ना बहुत फ्री है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आइकन्स थे। उसके बाद क्या है कि फॉन्ट ऑसम ने भी बोला कि अब भाई लोगों मुझे पैसे दो वरना आइकन इतने फ्री नहीं होंगे। तो इस वर्जन में इतने फ्री नहीं है जितने 5 वाले वर्जन में थे। तो आप कोशिश करो, अभी अगर फ्री में यूज़ कर रहे हो तो इसका वर्जन क्या कर लो 5.50.3। यहाँ पे जाओगे, ये लिंक कॉपी किया। अब जैसे मुझे इस पेज पे लगाना है, मुझे लगाना है अबाउट अस के यहाँ पर जाके, तो मैंने अबाउट अस के सबसे पहले अबाउट अस के पेज में गया, index.html में आया, सबसे ऊपर इधर जाके हेड के अंदर आके ये लिंक लगा दी। जो लिंक वहाँ से कॉपी की थी, ये लिंक नहीं होगी ना आइकन नहीं चलेंगे। ये पूरा इस लिंक पे, क्योंकि हमने बात की ना हम क्या लगा रहे हैं, सीडीएन का मकसद है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको पूरे का पूरा मवाद पड़ा हुआ है, सिर्फ आपने यूज़ करना है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आए फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, यहाँ पे आके आपने कॉन्टैक्ट अस का आइकन उठाया, जैसे ये रहा कॉन्टैक्ट अस, इसको उठा ले या कोई भी, तो हमारे पास ये है, इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। इस पर क्लिक किया, कॉपी किया, और जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है इसके एक टैग से पहले ये लगा लिया। तो अब कॉन्टैक्ट अस में ये आइकन आ गया। और अगर मैं ये लिंक बंद कर दूंगा तो भैया आइकन नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा उस लिंक के ऊपर बना। जी हाँ, वो भी कर दें। अब मुझे क्या करना है कि भाई ये आइकन तो आ गया, अब ये डॉट भी हट जाए। तो डॉट हटाने के लिए हेड के अंदर ही, इस हेड के अंदर ही मैंने जाकर लगा दिया स्टाइल में जाकर LI लिस्ट आइटम, क्योंकि आपको पता है LI पे डॉट आ रहे हैं, लिस्ट आइटम लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। जैसे ही लिस्ट स्टाइल नन किया सबके डॉट हट गए। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो अब आइकन लगा के सिस्टम ऑन है सबके। तो अब ये एक बार ट्राई कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट से फॉन्ट ऑसम की सीडीएन लगाएं जी। हारिस भाई मोबाइल यूज़ नहीं करना, समझ नहीं है। अरे तो हमसे पूछो, या रोज़ा लग रहा है या उनकी याद आ रही है? हाँ यार, यूँ तो फिर सबको याद आ रही है, लेकिन सब बेचारे बैठे हुए हैं। यार जब लाइट होती नहीं है सिर्फ उनको याद करते हो यार, कुछ तो बताओ। तो कोशिश करो यार मोबाइल यूज़ नहीं करो। अच्छा, तो लिंक होगी तो आइकन लगेंगे। सही है भाई? तो आप लोग सब कोशिश कर रहे हैं, अभी सब अपने एक बार आइकन लगा के देख लें कि आइकन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। सिस्टम ऑन है ना भाई सबके? आप लास्ट ऑन है सिस्टम? नहीं है? हाँ, वो भी कर सकते हो। उससे बताऊँ क्या होता है? उससे मसला ये होता है, क्यों कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? तो अभी 2 है।
अच्छा देखिए, जो फ़ॉन्ट ऑसम आप जो आइकन आप डाउनलोड करके लगाओगे ना, उससे मसला क्या है, आपको अगर 20 आइकन लगाने हैं तो 20 के 20 डाउनलोड करने पड़ेंगे और वो अपने फाइल में रखने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, फिर ये पूरी फाइल जब होस्टिंग पे जाएगी तो सर्वर में स्पेस होता ही कम है। अगर हमारे इस फोल्डर का इतना स्पेस हो जाएगा तो फिर बाकी यूज़र्स का डेटा आएगा और टाइम लगाएगा, लोडिंग में टाइम आएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम चीज़ें यहाँ की यूज़ करें, हर चीज़ ऑनलाइन वाली यूज़ करें, ताकि भाई लिंक है, लिंक तो इंटरनेट से लोड होगी, फोल्डर पे कुछ मसला नहीं होगा। आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप SVG है ना, या आप SVG में जाओगे, पूरी लिंक आ रही है, इस लिंक पे जाके आप इसको डाउनलोड करो और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही है कि डाउनलोड करने के लिए दोबारा से आपको बोलेगा भाई मुझे क्या कर लो, मेरे पास मुझे फ्री वाले वर्जन से गेट करो, तो वो तो हमने करना नहीं है, ऐसे ही है ना भाई। तो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन लगाना आ गया ना भैया हम सबको, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जी जी हाँ, CDN कोई भी है। मैं एक मिनट ना, ये जो है ना, अब देखो जो सी इसकी नीचे वाली है ना, इसमें सबके सब अलग अलग करने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें ना 3 मेन क्लासेस हैं, FAS फ़ॉन्ट ऑसम सॉलिड, FA फ़ॉन्ट ऑसम रेगुलर, फ़ॉन्ट ऑसम लार्ज। अभी तक हम जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये आप देख रहे हो, ये वाला कौन सा है, फ़ॉन्ट ऑसम सॉलिड। अब सिर्फ FA मैंने लगाया और यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, तो आपके पास अब जो ये आइकन का जो साइज़ है ना, वो डायरेक्ट फ़ॉन्ट ऑसम का खुद का हुआ। फ़ॉन्ट ऑसम सॉलिड स्टाइल करने के लिए आप क्या लगाते हो, FAS। FAL क्या है, फ़ॉन्ट ऑसम लार्ज। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ना फ़ॉन्ट ऑसम सॉलिड वाले चाहिए, बाकी कोई भी नहीं चाहिए, तो अब ये लिंक उठाओगे। अगर मैंने कहा भाई मुझे रेगुलर वाले चाहिए, सिर्फ FA वाले चाहिए, तो अब ये लिंक उठाओगे। तो इसमें FAS वाला आइकन काम नहीं करेगा। अगर आपने FAS वाला लगाया हुआ ना, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये, और मैंने ये लिंक उठा के लगाई है रेगुलर वाली, यहाँ पर आए, आपने इस लिंक को हटाकर जब रेगुलर लगाया, तो अब एक मिनट, ये क्या भाई, इसमें क्यों मसला दे दिया इसने। अच्छा स्टाइल बंद हो गया, ओह माय गॉड। तो अब आपके पास बोला आइकन नहीं आएगा, क्यों कि आइकन कहां से आ रहा है आपके पास, कौन सी वेबसाइट, कौन सी लाइब्रेरी का, FAS का मकसद, और आपने क्या यूज किया हुआ है, रेगुलर, जिसमें सिर्फ FA वाले आइकन आएंगे। अगर आप स्पेसिफिक एक लिंक लगाओगे ना, तो सिर्फ आपको फिर वही के वही आइकन यूज करने हैं। ऑल का मकसद, इसमें सबके सब आइकन होंगे, इसमें फॉन्ट सॉलिड भी होगा, रेगुलर भी होगा, लार्ज भी होगा। तो आप इसलिए ये यूज करते हो कि आपके पास सबके सब शो हो। हाँ, मतलब all.min.css, जिसके अंदर पूरी CSS इसके पास लिखी हो। बाकी हैं तो ये बहुत से रेगुलर, सॉलिड, लेकिन क्या है कि ये स्पेसिफिक हर वर्जन के लिए है। अब जो हमें नहीं पता करना कि भाई किसी का भी है, बस हमें आइकन लगाना, हमारा मेन मकसद क्या है, आइकन लगे, तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और लगा देते हैं। तो अब ये कर सकते हो, सही है भाई। तो आइकन तो इजीली लग जाएंगे, ऐसे ही है। अच्छा भाई, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आज कोशिश करते हैं HTML ख़त्म हो और नेक्स्ट क्लास से हम CSS पे मूव हो। तो यहाँ पे जाते हैं, बुक को खोल लेते हैं, और ये हमारे पास चैप्टर है टेबल्स के बाद फॉर्म एक्स्ट्रा मार्कअप। कुछ और काम नहीं रहेगा। अच्छा भाई, तो एक्स्ट्रा मार्कअप के अंदर हमारे पास एक तो हमने कल मैप लगा लिया। अच्छा, सबसे पहले ये जो लगाता है ना, ये सबसे पहले आपको बोल रहा है ये हम क्यों लगाते हैं भाई, ये मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था। ये क्या होता है,
HTML5 टाइप, बिल्कुल। इससे पहले क्या था, फॉर में हम ये लगाते थे, इससे पहले हम ये लगाते थे, और इससे पहले ये और ये, सबको याद नहीं करना, रटा नहीं मारना, सिर्फ हमें HTML5 आना चाहिए, क्योंकि 5 अभी जो वर्जन चल रहा है 5 है। तो ये सिर्फ क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप को डिफाइन करता है। उसके बाद कोड को हम लोग कमेंट क्यों करते हैं, ताकि ब्राउजर पर शो ना हो। जैसे हमने मल्टीपल कोड यहाँ पे किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये ब्राउजर पे शो ना हो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल/। तो जैसे ही कंट्रोल/ करूंगा होम गायब हो जाएगा, तो कमेंट कर सकते हैं कोड। तो ये तो हमने किया हुआ है ना अभी कमेंट। उसके बाद आईडी एट्रीब्यूट, आईडी और क्लास का ना हम जब CSS में काम करेंगे तो उसका सही करके बता सकता हूँ। आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, एक बंदे के लिए होती है। क्लास मल्टीपल लोगों के लिए हो सकती है, इसको हम यूज करके देखेंगे। इसको पहले भी हमने यूज किया आईडी को, जब एक ही पेज पर ऊपर से नीचे मूव करवाना था, आइडेंटिफाई करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स, जो लाइन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। आज से पहले हम सब यही पढ़ के आ रहे थे कि ब्लॉक क्या होता है, और ये तो पता होगा ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन कौन से होते हैं, जो अपने साथ आने देते। कोई भी इनलाइन एलिमेंट का नाम बताएं एक का, EM और UI, स्पैन, एंकर का टैग, सब ये क्या है, इनलाइन। कोई भी चीज को ग्रुप करने के लिए, कंटेनर की शेप देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिव। इनलाइन कंटेनर के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पैन। आई फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं, जो कि हमें पूरा हर चीज डायनामिक होती है। आपसे सवाल हो सकता है कि आई फ्रेम क्या डायनामिक होता है या नहीं होता, डायनामिक होता है या नहीं होता, होता है, क्योंकि जो चीज नेट पर पड़ी है वही आई फ्रेम में दिखाई जाएगी। तो आई फ्रेम डायनामिक होता है। इससे पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो डायनामिक नहीं थी, हम खुद कोड लिख रहे थे। आई फ्रेम एक ऐसी चीज हमने पढ़ी है जो कि डायनामिक है, क्योंकि आई फ्रेम इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, जो यूट्यूब की वीडियो होगी जैसी होगी वो वैसी दिखाएगा। उसके बाद मेटा टैग, जो आपके इंफॉर्मेशन को यूज करता है, आपको बताता है कि भाई इसमें आप मल्टीपल चीजें देते हो। मेटा का टैग आप इसमें बताते हो कि आपकी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो कौन सी है, कौन से नेम पे व्यू होनी चाहिए। अच्छा, इसको ना अक्सर जब हम SEO करते हैं, यहाँ पे लिखा हुई है कंटेंट इन्फो रिलेटेड टू आवर वेब पेज यूजफुल फॉर सर्च इंजन। सर्चिंग के लिए मेटा टैग बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं, कीवर्ड, सबसे मेन चीज़ कीवर्ड्स। इसमें क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन होती है आपकी वेबसाइट की, सही है भाई। क्या आप इसमें अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हो और इसमें कीवर्ड्स डालते हो। इसमें ऑथर का नाम होता है कि भाई ऑथर कौन है, ये पेज एक्सपायर कि किस टाइम से ये पेज एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या है इसके प्रारंभ से, मतलब क्या है इसके पास, इस कैशे में डेटा स्टोर करे या ना करे, तो वो आप पास करते हो। कंटेंट के अंदर नो कैशे का मकसद कि कोई भी चीज़ कैशे पर स्टोर नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना कैशे वैशे, ये ऊपर से जा रहा होगा। क्यों ऊपर से जा रहा है, क्योंकि अब तक हमने एप्लीकेशन, ये आपके पास यहाँ पे स्टोर होता है आपका कैशे। यहाँ पे जाते हैं एप्लीकेशन का, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, एप्लीकेशन, ये तो ये आपके पास होते हैं लोकल स्टोरेज, जबकि वेबसाइट की तो आती है आपकी कैशे, जिसमें आपके पास कैशे स्टोरेज है, शेयर्ड स्टोरेज है। तो अभी अगर हम इतना जोर देंगे ना, और रोज़ा है तो वैसे ही पता लग जाएगा कि HTML भूलनी पड़ेगी। ये आपका कैशे स्टोरेज, कैशे का मकसद होता है जो यूज़र इस वेबसाइट पे आ रहा है उसका डेटा अपने पास स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शेयर्ड कि किन लोगों ने डेटा किसको शेयर किया, वो आपके पास कहाँ पे आता है, शेयर्ड। लोकल स्टोरेज कि कौन सा यूज़र इस टाइम लॉग इन है। सेशन स्टोरेज, इसका जो लोग PHP पे काम करते हैं ना वो उसको यूज़ करते हैं। हम लोग किसको यूज़ करते हैं, लोकल स्टोरेज को। बाकी SQL से तो बात ही नहीं करनी, SQL के तो हम खिलाफ हैं, क्योंकि हम MongoDB वाले हैं ना। अच्छा भाई, हम नहीं, आप भी, आपसे। उसके बाद हमारे पास स्केप कैरेक्टर, जो अभी हमने थोड़ी देर बात की कि अगर आपको एक तो हल है कि आपको एरो का सिंबल लगाना है। अब आप बोलो भाई एरो का सिंबल लगाना है तो यार ये लगाओ ना, इससे भी तो एरो लग सकता है, एरो तो इससे भी लग सकता है। ऐसे ही है ना भाई, यहाँ पे एरो आ गया, फिर ये क्यों लगाया हुआ है,
लेस देन साइन, जब आपका एसईओ में अगर लेस देन का साइन सर्च किया जाएगा ना कि लेस देन इस वैल्यू से कोई ना कोई वैल्यू कम हो, शूज की प्राइस वो वेबसाइट दिखाओ जिसकी प्राइस 600 से कम हो, तो उस टाइम ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, ये कंटेंट हेल्प करेगा, क्योंकि आपका यूजर लिखता है लेस देन, क्या लिखता है, लेस देन 500 वाले शूज दिखाओ। मैंने ये सर्च किया तो जो जो लेस देन 500 जहां जहां पे वेबसाइट पे लगा होगा वो ये दिखाएगा। ऐसे ही है ना भाई, अगर हमने ये सैंपल लगाया होगा तो हमारी वेबसाइट कभी भी सर्चिंग में नहीं आएगी, कभी भी सर्चिंग में नहीं आएगी। अगर हमने ये लिखा होगा ना ऑल्ट, काम दोनों का एक ही है, ये भी ये लगाएगा, ये भी यही लगाएगा, ये देखें दोनों के दोनों। अच्छा बोलोगे ये दोनों थोड़ी सेम थोड़ी है, चाहिए वो तो ये है ना, ये लगाता हूँ @GT, अब तो सेम है ना भाई, अब तो सेम है ना दोनों के दोनों। तो अब क्या है, ये वाला सर्चिंग में नहीं आएगा, ये वाला जो अभी सेकंड नंबर वाला ये वाला सर्चिंग में आएगा, तो इसलिए आप ये यूज नहीं करोगे, ये वाला यूज करोगे। अक्सर आपका होता है सिंबल कॉपीराइट का सैंपल, तो उसके लिए तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। कॉपीराइट तो अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट के फुटर में लगा होता है, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने यहाँ फुटर का टैग बनाया और उसके अंदर ये लगाया और इसके आगे आता है डेवलप बाय SMIT डेवलपर्स। अब तो ये भी आपके पास सर्चिंग में नहीं आएगा, काम दोनों का एक ही है। ये लगाऊं या @69 लगाऊं, 169 लगाऊं, कोई भी लगाऊं, ये। अब आपका सवाल होगा कि कॉपीराइट कौन सर्च करता है, कॉपीराइट क्यों कौन सर्च करता है? लोग अक्सर सर्च करते हैं कि वो वेबसाइट दिखाओ जहां पे कॉपीराइट का इशू आया हो, इशू कॉपीराइट। लेकिन क्या अपनी वेबसाइट को बढ़ाने के लिए हम इस टाइप के टैग लगाते हैं ताकि लोगों के पास सर्चिंग में आए, हमारी वेबसाइट लाजमी सर्चिंग में आए। तो आप कोशिश करोगे ये सैंपल नहीं लगाओगे, कौन सा सैंपल लगाओगे, @ और 169। सही है भाई। तो ये सैंपल याद नहीं करने, आप सिंपल सर्च करते हो आपको मिल जाते हैं। तो बस ये बताने का मकसद कि ये सर्चिंग में नहीं आएंगे, ये लगाओ या ये लगाओ सर्चिंग में आएगा। तो ये एक्स्ट्रा मार्कअप का भी टॉपिक हमारे पास क्या हो गया कवर। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, HTML का डॉक टाइप के बारे में पढ़ा, कोड को कैसे कमेंट किया जाता है, आईडी और क्लास के एट्रीब्यूट को थोड़ा सा देखा कि आईडी यूनिक होती है, क्लास यूनिक नहीं होती। आईडी एक चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, क्लास मल्टीपल चीज़ों के लिए। डिव और स्पैन दोनों के दोनों एक सिंपल कंटेनर बनाने के लिए, एक ब्लॉक लेंथ कंटेनर, एक इनलाइन कंटेनर। आई फ्रेम क्या करता है कि आपका वेब पेज कहीं पे होस्टेड है, आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहो। उसके बाद मेटा में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पेज की लिंक होती है। स्केप कैरेक्टर जिसके अंदर आपने ये तीनों सैंपल यूज़ करके देखे हैं, कॉपीराइट, @ और ये सब कुछ, ताकि जो आपके सैंपल शो हो रहे हो। उसके बाद फ्लैश वीडियो तो हमने कल पढ़ लिया था कि वीडियो कैसे लगाते हैं। ऑडियो के लिए हम एक ऑडियो डाउनलोड कर लेते हैं, या ऑडियो आप लोग यूज़ करोगे, कोई मुश्किल नहीं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। जैसे वीडियो में लगाया था ना, एक वीडियो लगा पड़ा है और ऑडियो, ये तो वीडियो है, ऑडियो कहाँ है भाई, ये अच्छा देखें, वीडियो में हमने क्या पढ़ा, SRC पढ़ा, सोर्स जो उसकी लोकेशन होती है, पोस्टर क्या होता है, थंबनेल। उसके बाद विड्थ और हाइट पढ़ी, कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है, ऑटो प्ले पढ़ा। अच्छा ये नहीं पढ़ा, प्रीलोड, ये पढ़ते हैं, ये पता होना चाहिए। प्रीलोड और ऑटो में बहुत फ़र्क है। अच्छा हमने कल के टैग में कहाँ पर वीडियो लगाई थी, कौन से पेज पे लगाई थी, कोई याद है, कॉन्टैक्ट अस के, हाँ ये रही। अब देखें इसके अंदर हमने कल की क्लास में सोर्स लगाया था, स्टाइल लगाया था, कंट्रोल्स लगाना बहुत ज़रूरी है, पोस्टर लगाया था, म्यूट होना चाहिए, ऑटो प्ले होना चाहिए। अब एक चीज़ लगाते हैं प्रीलोड। तो ये आप देख रहे हैं, अगर मैं प्रीलोड नहीं लगाता,
फर्क तो नहीं पड़ा। यहाँ देखते हैं प्री लोड का फिर क्या कॉन्सेप्ट। जैसे फर्क नहीं डल रहा। प्री लोड ऑटो प्ले भी बंद करते हैं। वैसे प्रीलोड का काम क्या होता है? प्रीलोड होता है दिस एट्रीब्यूट दैट टेल द ब्राउजर व्हाट टू डू व्हेन द पेज लोड। जैसे ही पेज लोड हो तो आप टाइम वगैरह सब कुछ लोड कर देना, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हम प्रीलोड नहीं भी लगा रहे तो भी टाइम लोड हो रहा है। इससे पहले क्या था कि ये इसका काम था कि भाई आपका पेज जैसे लोड हो तो उसी टाइम और इस वीडियो की कितनी ड्यूरेशन है, कौन सा पोस्टर है, सब लोड कर देना। लेकिन ये ना लगाने के बगैर भी काम चल रहा है। उसके बाद एक साथ मल्टीपल वीडियो के लगाने के लिए वीडियो का टैग ऊपर दिया, अंदर सोर्स दे दी। अंदर क्या दे दिया हमने? सोर्स का टैग। सोर्स में SRC दे दिया तो मल्टीपल वीडियो लग जाएंगी। जब ये वीडियो एंड होगी दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास अगला टैग होता है ऑडियो। ऑडियो में क्या पास करना होता है आपको? ऑडियो का टैग ये रहा, ऑडियो का टैग और SRC सोर्स लगाया। सोर्स के साथ लाजमी है कंट्रोल्स। सोर्स के साथ लाजमी क्या है? कंट्रोल, ताकि यूजर उसको स्टार्ट कर सके, प्ले कर सके। ऑटो प्ले बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाए, ऐसे ही है ना भाई। इसमें भी म्यूटेड है कि बाय डिफॉल्ट म्यूट होना चाहिए। मल्टीपल लगाने के लिए ऑडियो का टैग अंदर सोर्स, मल्टीपल आप सोर्स दे दोगे तो एक ही वीडियो में एक ही वॉइस के अंदर पहले एक वॉइस कंप्लीट होगी फिर दूसरी वॉइस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। तो हमने लास्ट क्लास में वीडियो लगा ली, आप ट्राई करोगे, ऑडियो नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है भाई? आपने ईद पे सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने जाना है, उसके बाद काम स्टार्ट कर देना है। ईद के बिहाफ पर कोई भी वेबसाइट बनानी है, ईद की बिहाफ पर कोई वेबसाइट बनानी है, वो आपका दिल करे जैसे भी बनाओ। उसमें 2 पेजेस हो, 3 पेज हो। एक में आप रमज़ान का टाइम दिखा दोगे कि भाई रमज़ान का शेड्यूल। हमें इसको बनाना तो रमज़ान से पहले चाहिए था ताकि लोग यूज़ कर सकें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट यूज़ होगी, इस उम्मीद से बनाएंगे। तो रमज़ान का टाइम टेबल एक पेज पे आ जाए। उसके बाद अगर डेवलपर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, ताकि हम आपको लाजमी पकड़ सकें। और होम पेज पर ईद के फेस्टिवल और ईद के साथ कोई मल्टीपल कोड्स कि भाई आप अपने दोस्त को कौन सा कोड्स, अच्छा ऐसे कोड्स हों जो हम शो भी करा सकें। ऐसे ना हो कि भाई कोई खतरनाक कोड्स और मसला हो जाए। तो ऐसे मतलब कोड से मुराद कि आप अपने दोस्त को ये आज के दिन हमारी वेबसाइट उठा के भेज सकते हो। अगर आपका कोई बहुत ही चाहने वाला है, हारिस बहुत चाहने वाला है, तो उसको आप ये भेज सकते हो। कोई आपका बहुत खास दोस्त है, उसको आप इस टाइप के, तो आप कोड्स टाइप का होम पेज पे दिखाओगे। होम पेज पे स्लाइडर दिखाओगे कि भाई हमारा एक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे हम ईद फेस्टिवल इस तरह कर रहे हैं, आपने भी ज्वाइन करना है। तो आप नीचे आएगा ज्वाइन, फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म आ जाएगा। क्या आप लोग कितने लोग आओगे, कौन से टाइम आओगे, कितनी सीटें चाहिए, खाने में क्या पसंद करोगे, उससे ईदी लेंगे। हाँ तो कांटेक्ट का बोल रहे हैं ना कि भाई कांटेक्ट करें हमसे। वो कांटेक्ट पे क्लिक करते ही अभी के लिए आप इजी पैसा की वेबसाइट खोल देना। सही है भाई। मतलब वो जैसे ही कांटेक्ट अस पे क्लिक करे, फॉर्म सबमिट करे, अगला फॉर्म आ जाए, इजी पैसा। तो आप ये लिंक लगा सकते हो। अभी के लिए ये वेबसाइट खोल देना, इसकी लिंक लगा देना एक टैग के अंदर। सही है। अब अभी के लिए हम ये कर सकते हैं। तो ये काम लाजमी आपको, अच्छा ईद वाले दिन कोशिश करना है, बनाकर शेयर करना है और अपने अपने स्टेटस पे लगाना है कि ये हमारे डेवलपर की लाइफ है कि ईद का दिन है, नमाज के बाद आके ये काम किया है। ठीक है भाई। तो कोशिश करनी है लाजमी। आप सबका नंबर सेव करूंगा, जिसका स्टेटस ना लगा मसला हो जाएगा। स्टेटस लगना चाहिए
कि भाई ईद के दिन हम बैठकर ये कर रहे हैं, भले क्योंकि देखो शाम टाइम जो भले फिरो विरो, सुबह टाइम ईद के बाद आके सोना ही है, तो सोने से पहले थोड़ा सा काम कर लो, भले एक पेज ही बना लो, स्टेटस लगाने के काबिल हो जाए वो पेज, और ऐसा हो कि वेबसाइट लगे कि यार कुछ बनाने जा रहे हैं लोग, ठीक है भाई। तो ये लाजमी करना है। होम के पेज के ऊपर आपके पास एक तो स्लाइडर आ गया, उसके बाद ईद के लिए मल्टीपल कॉन्टेंट मतलब कोड्स आपने दिखाया फॉर बेस्ट फ्रेंड, उसके लिए 3-4 कोड्स आप सर्च करोगे, कोड्स फॉर बेस्ट फ्रेंड, तो आप यहां से कोई भी 3-4 सेंटेंस उठाकर वहां पे दे सकते हो। इमेजेस भी लगानी तो इमेजेस भी लगा लो, ऐसी इमेज लगाना कि स्टेटस में और हम क्लास में कहीं दिखा सकें। सही है भाई, तो ये वाला काम हो जाएगा ना भाई। तो इंशाल्लाह अब ईद के